हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग रियल एनालिसिस के एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इंटरवल्स में ओपन इंटरवल्स और क्लोज्ड इंटरवल्स, ये दोनों तो आप लोग पहले से थोड़ा मालूम होगा। ओपन इंटरवल्स क्या होता है कि ओपन इंटरवल्स का हम ऐसे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट ए बी, फास्ट ब्रैकेट ए बी, ओके। और फास्ट ब्रैकेट इसका मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज इन बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए और बी के बीच का जितने भी रियल नंबर होगा सारे ओपन इंटरवल्स ए बी के बीच में होगा, लेकिन ए और बी वो इंटरवल्स में बिलोंग नहीं करेगा। और क्लोज इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, सेकंड ब्रैकेट ए बी लिखते हैं हम क्लोज इंटरवल्स को। इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। लेस देन इक्वल, इसमें लेस देन है सिर्फ, इसमें लेस देन इक्वल टू मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होगा जो ए और बी के बीच में होगा और ए और बी भी ये इंटरवल में बिलोंग करेगा, लेकिन ओपन इंटरवल में ए और बी उसमें बिलोंग नहीं करता है। ये सिर्फ डिफरेंट है ये दोनों में, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आता है नेस्टेड इंटरवल। नेस्टेड इंटरवल क्या होता है, वी से ए सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स आई एन बिलोंग्स टू एन इज नेस्टेड इफ द फॉलोइंग चेन ऑफ इंक्लूजन होल्ड्स। अगर ऐसा कोई इंटरवल अगर मुझे मिले कि उसका I1 is the subset of I2, sorry, I2 is the subset of I1, I3 is the subset of I2, मतलब एक दूसरे का सबसेट का चेन अगर ऐसा है, मतलब मान लीजिए ऐसा एक इंटरवल है, ये यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल है I1, ये पूरा एक I1 है, उसके बीच में और एक इंटरवल है I2, यहाँ से यहाँ तक I2, फिर यहाँ से यहाँ तक I3, इधर से इधर तक I4, मतलब I1 के बीच में I2 है, फिर I2 के बीच में I3 है, फिर I3 के बीच में I4 है। ऐसा अगर चलता रहा, I4 के बीच में I5 है, ऐसा अगर चलता रहा तो वो इंटरवल का हम बोलेंगे नेस्टेड इंटरवल, ठीक है। फिर नेस्टेड इंटरवल के बाद आया नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी एक है। नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ IN इक्वल टू AN BN, एक ऐसा एक इंटरवल है AN BN, n बिलोंग्स टू n, मतलब n बिलोंग्स टू n के लिए I1 के लिए ये A1 B1 है, I2 के लिए A2 B2 है, इसके तरह, ठीक है। इज नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल्स, ऐसा अगर एक नेस्टेड इंटरवल है, मतलब I1 A1 B1 के सबसेट होगा, A2 B2 उसके सबसेट होगा, A3 B3 इसके जैसा है, उसके सबसेट होगा A4 B4, ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल्स, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर C बिलोंग्स टू R सच दैट C बिलोंग्स टू IN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मतलब क्या हुआ, अगर ये बाउंडेड इंटरवल्स है, ऐसा अगर नेस्टेड इंटरवल, जो बाउंडेड नेस्टेड इंटरवल अगर मुझे मिला तो उसके बीच में एक ऐसा C मिलेगा, मतलब ऐसे बीच में एक ऐसा C मिलेगा जो सारे इंटरवल्स में बिलोंग करेगा। अभी अगर इसमें अगर एक C मिलेगा तो वो सारे इंटरवल्स में है, जितने भी इंटरवल्स है सारे में ये बिलोंग करता है, तो ऐसा एक C जरूर बिलोंग करेगा जो सारे IN में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। चलिए इसके प्रूफ देखते हैं। सिंस द इंटरवल्स आर नेस्टेड, इंटरवल्स नेस्टेड पहले ही बोल दिया है, वी हैव IN इज अ सबसेट ऑफ I1, क्योंकि I1 सबसे बड़ा होता है, I1 के सबसेट I2 होता है, I3 होता है, I4 होता है, सारे I1 का सबसेट होता है, तो IN I1 का सबसेट होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सो IN इज लेस देन इक्वल टू B1। IN अगर सबसेट हुआ तो B1 सबसे बड़ा होगा। I1 का इंटरवल क्या होगा, पूरा लास्ट में A1 और B1, AN हमेशा B1 से छोटा होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, हेंस द सेट AN n बिलोंग्स टू n इज बाउंडेड अबव। मतलब क्या होगा, ये जो सेट होगा सारे AN के लिए B1 सबसे बड़ा है, सारे A1 से B1 हमेशा बड़ा है, तो B1 क्या है, इसका अपर बाउंड है, मतलब ये एक बाउंडेड सेट है, ये एक बाउंडेड सेट है। और अगर बाउंडेड सेट है तो कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी से इसका एक ये भी रहेगा, सुप्रीमम भी रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि C इज द सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम C है, ये मान लिया, तो क्या होगा, AN इज लेस देन इक्वल टू C। सुप्रीमम भी एक अपर बाउंड होता है और अपर बाउंड हमेशा सारे एलिमेंट से बड़ा होता है, तो इस सेट का सबसे बड़ा C होगा, ठीक है, फॉर ऑल n। नाउ वी विल शो फॉर एनी पर्टिकुलर n द नंबर Bn इज द अपर बाउंड। अभी हमें क्या दिखाना है, ये Bn इस सेट का अपर बाउंड है, मतलब AK क्यों लिखा मैं, अभी देखने से समझ में आएगा। AK कोई भी एक सेट है फॉर ऑल के, फॉर K बिलोंग्स टू n, कोई भी K, मैं अगर मैं नेचुरल नंबर का कोई भी K लिया, मतलब नेचुरल नंबर में से कोई भी नेचुरल नंबर अगर मैं सिलेक्ट किया, तो वो सेट क्या जो ये जो AK का जो सेट होगा उसका अपर बाउंड कोई भी Bn, n कुछ भी हो सकता है, n में पर्टिकुलर कोई n अगर मैं लिया तो ये Bn इसका अपर बाउंड होगा, वो दिखाना है मुझे। अभी मैं दो केस कंसीडर करता हूँ। पहला केस क्या है, इफ n इज लेस देन इक्वल टू k, ये जो k लिया इससे अगर n अगर छोटा है, ये Bn जो n मेरा पार्टिकुलर है बोला था, जो n में लिया वो अगर k से छोटा हुआ तो क्या होगा, IN इज द
आई के इज द सबसेट ऑफ आई एन होगा। ये जो आई के इंटरवल होगा, ये देखिए आई के इंटरवल इज द सबसेट ऑफ आई एन होगा, क्योंकि बड़ा वाला पहले ही बोला था नेस्टेड इंटरवल होने से बड़ा वाला बाहर होता है, ठीक है। तो आई एन इज द आई के इज द सबसेट ऑफ आई एन, ऐसा होगा। तो फिर तो क्या होगा, ये तो ये आई के है, ये पूरा आई एन है। तो इसमें से देखिए ए एन लेस देन इक्वल टू ए के लेस देन इक्वल टू बी के लेस देन इक्वल टू बी एन, ठीक है। मतलब मुझे क्या मिला, ए के इज लेस देन इक्वल टू बी एन, यही मुझे देखना है फॉर एन लेस देन इक्वल टू एन। अभी अगर एन ग्रेटर देन के हुआ, फॉर एन ग्रेटर देन के, देन अगर एन ग्रेटर देन के हुआ तब क्या होगा, इंटरवल ए के बड़ा ए के बी के मतलब आई के बड़ा होगा, और ए एन बी एन मतलब आई एन सबसेट होगा। तो आई के इज द आई एन इज द सबसेट ऑफ आई के, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, ए के लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू बी के, मतलब क्या मिला मुझे, ए के इज लेस देन इक्वल टू बी एन, ये मिला। इसके लिए भी ए के लेस देन इक्वल टू बी एन मिला, इसके लिए भी ए के लेस देन इक्वल टू बी एन मिला। मतलब फॉर ए के लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल के, मतलब के एन से बड़ा हो या छोटा हो, ए के हमेशा लेस देन इक्वल टू बी एन होता है। तो मुझे क्या मिला, बी एन इज द अपर बाउंड ऑफ द सेट ए एन, मतलब एन ए के जगह ए एन क्यों लिख दिया, क्योंकि के अभी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि के सारे के लिए ही ये होता है, मतलब फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, मतलब एन का जितना भी एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के लिए ए एन जो है उसका बी एन एक अपर बाउंड होता है, ठीक है। इसलिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैंस सी इज लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि सी अपर, सी तो क्या है, सुप्रीमम है, और बी एन एक अपर बाउंड है, और सुप्रीमम क्या होता है, लोएस्ट अपर बाउंड होता है। तो जो कोई भी अपर बाउंड है उससे छोटा ही होगा हमेशा, क्योंकि ये लोएस्ट अपर बाउंड होता है। तो ये एक रिलेशन है, और ऊपर में एक रिलेशन मुझे मिला था ये वाला, ए एन इज लेस देन इक्वल टू सी, और इधर मिल गया सॉरी बी एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये दोनों मिला के मुझे क्या मिल गया, ए एन लेस देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन। फिर आता है अनकाउंटेबिलिटी ऑफ आर। अनकाउंटेबिलिटी ऑफ आर क्या कहता है, मतलब आर कभी आर जो रियल नंबर का जो सेट है उसको हम कभी काउंटेबल मतलब काउंट नहीं कर सकते। द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कितना है वो काउंट कर सकता हूँ। देखिए जैसे नेचुरल नंबर भी काउंटेबल है, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं। वो होने से ही नेचुरल नंबर में भी कितने नेचुरल नंबर है हमें मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी वो काउंटेबल है, क्योंकि उसको हम काउंट कर सकते हैं। वैसे ही रियल नंबर को हम काउंट भी नहीं कर सकते, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। इसका प्रूफ देखिए, वी विल डू द प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इसके प्रूफ हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। पहले हम मान लेंगे कि ये काउंटेबल है, फिर दिखा देंगे कि काउंटेबल मानने से वो मेरा एजम्पशन गलत हो जाएगा, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। देखिए हम ले लेते हैं ये एक इंटरवल 0 to 1 एक क्लोज इंटरवल ले लिया। अगर ये एक सबसेट ऑफ आर है, इसको हम अगर काउंटेबल दिखा दिया, अनकाउंटेबल दिखा दिया, तो क्या होगा, पूरा आर ही अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि एक सबसेट है। आर का एक सबसेट ही अगर अनकाउंटेबल हो गया तो पूरा सेट तो अनकाउंटेबल होगा ही होगा। एक उसका छोटा सा एक सबसेट को ही अगर मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ तो उसका पूरा सेट को कैसे काउंट करेंगे, तो ये अनकाउंटेबल होगा। देखिए वी विल बी डन इफ वी शो आई इज अनकाउंटेबल, ठीक है। लेट आई इज काउंटेबल, मान लिया कि आई काउंटेबल है। अगर आई काउंटेबल हुआ तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब क्या है, देन वी कैन इन्यूमरेट आई, मतलब इन्यूमरेट मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे x1 x2 x3 x4 ऐसे करके हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देन वी फर्स्ट सिलेक्ट ए क्लोज्ड इंटरवल i1 ऑफ i सच दैट x1 नॉट बिलोंग्स टू i1। मान लिया कि मैं ऐसा i1 एक i का एक सबसेट क्लोज्ड इंटरवल सबसेट मतलब मैं सिलेक्ट किया जिसमें x1 बिलोंग नहीं होता है। इसका एक i1 का i का एक सबसेट में i1 सिलेक्ट किया जिसमें x1 बिलोंग नहीं कर रहा है। फिर मैं एक देन सिलेक्ट ए क्लोज इंटरवल i2, फिर मैं एक i2 सिलेक्ट किया i1 का सबसेट जो जिसमें x2 बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे करते करते हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं। तो i का सबसेट लिया था i1, उसका सबसेट लिया i2, उसका सबसेट लिया i3, ऐसे करके ये एक नेस्टेड इंटरवल हो गया। फिर नेस्टेड इंटरवल होने से क्या होगा, in इज द सबसेट ऑफ i1 होगा। in इज द सबसेट ऑफ i1 है ना, ये in मतलब n कुछ भी हो वो i का हमेशा सबसेट ही होगा, और जिसमें xn in में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि x1 i1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, x2 i2 में बिलोंग नहीं कर रहा है, ऐसे ही करके x3 i3 में बिलोंग नहीं करेगा, ऐसे करके xn in में बिलोंग नहीं करेगा फॉर ऑल n, ठीक है। बट बाय नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, अभी जो नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूव किया था उसमें क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू आई सच दैट सी बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल एन। मतलब एक ऐसा सी जरूर मुझे मिलेगा अगर वो बाउंडेड क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल हुआ, ठीक है। तो मेरा ये भी क्लोज बाउंडेड इंटरवल है। मेरा नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर वो क्लोज बाउंडेड इंटरवल हुआ तो उसमें एक ऐसा सी जरूर बिलोंग करेगा जो सारे आई एन में बिलोंग करेगा। लेकिन इसमें तो मैं लिखा हूँ कि एक्स एन नॉट बिलोंग्स टू आई एन, ठीक है।
तो मतलब क्या होगा, सी नॉट इक्वल टू एक्सएन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। सी कोई भी एक्सएन के साथ इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सएन के साथ इक्वल होने से ही वो कोई भी आई एन में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सो द इनुमरेशन ऑफ आई इज नॉट कंप्लीट। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्सएन सी के इक्वल नहीं हो रहा है। और आर का जो एलिमेंट हुआ वो तो सब मैं एक्सएन के रूप में ही लिखा था, x1 x2 x3 करके ही लिखा था। तो सी कोई भी आर का एलिमेंट नहीं हो रहा है। मतलब मेरा जो आर का जो एलिमेंट जो मैं काउंट किया था वो कंप्लीट नहीं है, मतलब उसमें और कुछ भी बाकी है, और कुछ बाकी है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, हेंस आई इज नॉट काउंटेबल सेट, मतलब आई को हम काउंट नहीं कर सकते। एंड आई इज द सबसेट ऑफ आर, एंड एज आई इज द सबसेट ऑफ आर, आई सबसेट ऑफ आर है, तो आर इज ऑल्सो ए अनकाउंटेबल सेट। आई अनकाउंटेबल सेट है, तो उसका बड़ा वाला सेट भी अनकाउंटेबल ही होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।